हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा नाम प्रशांत कुमार है और आज काफ़ी दिनों के बाद मुझे आपके सामने आने का मौका मिला है। तो आइए आज मैं आप लोगों के समक्ष लाया हूँ सीबीएसई बोर्ड का एक बुक है जिसका नाम है सोशल स्टडीज़ और ये क्लास 5 का सीबीएसई का बुक है। इसका फर्स्ट चैप्टर है और वही चैप्टर मैं आज आप लोगों के लिए आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है द कमिंग ऑफ द यूरोपियंस, मतलब कि यूरोपियंस कैसे भारत में आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और सबसे पहले बात करते हैं, इसका जो पहला टॉपिक है अराइवल ऑफ द ट्रेडिंग कंपनीज। क्या है? अराइवल ऑफ द ट्रेडिंग कंपनीज। अराइवल ऑफ द ट्रेडिंग कंपनीज। ये हमारा पहला टॉपिक है और ये क्लास 5 का सीबीएसई का सोशल स्टडीज का पहला चैप्टर है। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है और ये आपकी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एकेडमिक तो है ही। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है कि अराइवल ऑफ द ट्रेडिंग कंपनी, भारत में कैसे कैसे विदेशी कंपनियों का आगमन हुआ है उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत की खोज किसने की थी। तो आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, एक डेट याद रखना है आपको, 17 मई 1498, 17 मई 1498, यानी कि 1498 में एक पुर्तगीज था, एक पुर्तगाली था जिसका नाम था वास्को डी गामा। क्या नाम था? वास्को डी गामा। और ये पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? ये पुर्तगाल का रहने वाला था और ये 1498 में भारत की खोज किया था। कैसे किया था? तो वो किया था इसने समुद्री मार्ग के द्वारा। कैसे किया था? समुद्री मार्ग। और इस रास्ते का जो नाम दिया गया था वो दिया गया था केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। इसको आपको याद रखना है कि ये सवाल पूछता है कि वास्को डी गामा ने किस रास्ते से भारत की खोज की थी। तो आपको याद रखना है केप ऑफ गुड होप, है ना। ये एक समुद्री मार्ग था और 1498 में ये कहाँ पहुंचा था भारत की खोज करते हुए? याद रखिएगा कि जो वास्को डी गामा साहब थे ये केरला का एक जगह है केरल में जिसका नाम है कालीकट। क्या नाम है? तो कालीकट। और सबसे पहले वो व्यक्ति यहीं पर पहुंचा था और भारत की इसने खोज की थी। देखिए, भारत की खोज का मतलब ये नहीं कि भारत भुला गया था, गुम हो गया था, बल्कि भारत नक्शे पर आया था और भारत के बारे में लोगों को पता चला कि भारत भी एक देश है और यहाँ भी लोग निवास करते हैं, यहाँ भी लोग बिजनेस करते हैं। इसके बाद जो पॉइंट आपको याद रखना है वो याद रखना है कि जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था केरल में, उस समय वहाँ का जो राजा था वो था जमोरियन। कौन था? तो जमोरियन। और जमोरियन ने काफ़ी अच्छे से स्वागत किया था वास्को डी गामा का, क्योंकि वो पहला विदेशी था जो भारत की धरती पर पहुंचा था। और आप सभी जानते हैं कि केरल जो है, जो कि साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया है ना। और उस समय केरल में सबसे ज़्यादा स्पाइसेज यानी कि मसालों की खेती होती थी और यहाँ पर मसाला काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उपजाया जाता था। जब वास्को डी गामा वहाँ पहुँचे, इनका भव्य स्वागत किया गया और जब इन्होंने विदाई लिया, जब वो वहाँ से जाने लगे तो उन्होंने बहुत सारे मसाले अपने साथ ले गए और ये मसाले जब वो पुर्तगाल गए तो वहाँ पे उनको कई गुना दामों में इसको उन्होंने बेचा और एक अच्छा अमाउंट इन्होंने अपना इनकम किया, अर्न किया। इससे उन लोगों को लगा कि भारत में एक अच्छा बिजनेस है, एक अच्छा व्यापार वहाँ पे कर सकते हैं और इसी को लेके वो लोग वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पे मसाले का कारोबार शुरू किया। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।